आ जाओ नेक्स्ट अपन इस वीडियो के अंदर देखते हैं गवर्नर की संवैधानिक स्थिति। इससे पहले अपन ने कंपेरिजन देखा, अब नेक्स्ट देखते हैं संवैधानिक स्थिति। कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस क्या है, सबसे पहले अपन देखते हैं पार्लियामेंट्री सिस्टम की ये की पहचान है, गवर्नर और स्टेट लेजिस्लेचर। और ये मॉडल अपन ने कहाँ से लिया, कैनेडियन मॉडल लिया, कनाडा से। अपन ने अमेरिका वाला मॉडल नहीं अपनाया। अमेरिका वाले के अंदर क्या होता है, यहाँ पे ये अमेरिकन जो है यहाँ पे इलेक्टेड है, और कैनेडियन मॉडल जो है ये नॉमिनेटेड है। पिछले फाइल में अपन ने बताया था। तो अब फिर नेक्स्ट अपन देखते हैं ये नॉमिनल हेड होता है स्टेट का, जो स्टेट गवर्नमेंट का जो नॉमिनल हेड है दैट इज गवर्नर एंड रियल हेड इज सीएम, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। ठीक है, गवर्नर संबंधी जैसे जो अपन आर्टिकल देखे हैं तो वो 155 से चालू हो गया। ठीक है, 53, 54, 55 में बताया कि राष्ट्रपति नियुक्ति, राष्ट्रपति गवर्नर की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा ही। और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर सीएम जब अपन ये सारा अपन जैसे देखेंगे तो ये आर्टिकल नंबर 168 स्टेट लेजर आएगा, 168, 69 वहाँ से चालू हो जाती है चीज़ें। और जहाँ तक बात है ये अपन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की जैसे बात करते हैं स्टेट में मंत्री परिषद की जो बात करते हैं वो आर्टिकल 163 के अंदर आ जाता है। 168, 69 के अंदर स्टेट लेजिस्लेचर है। ठीक है, तो नॉमिनल हेड कौन होता है स्टेट गवर्नमेंट का, गवर्नर। नॉमिनल मतलब नाम मात्र का, और रियल मतलब वास्तविक कौन है, सीएम, जो कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को हेड करता है। गवर्नर जो है ये डुअल रोल अदा करता है, यहाँ एक और दो कर दो। कौन सा, एक तो कॉन्स्टिट्यूशनल हेड होता है कंसर्निंग स्टेट का, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल हेड। लेकिन वो बात दूसरी की सिर्फ नॉमिनल हेड होता है। दूसरा रिप्रेजेंटेशन करता है किसका, सेंटर का। ठीक है ना, ये चीज़ है। फिर नेक्स्ट क्या है, गवर्नर सलाह पर काम करता है, लेकिन इस सलाह के कुछ अपवाद भी हैं। अपवाद मतलब जरूरी नहीं कि हमेशा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की एड एंड एडवाइस पे ही काम करे, जो आर्टिकल 163 बोलता है। तो अपवाद क्या है, अपवाद जो है ना, अपवाद सुविवेक वाली बात भी आर्टिकल 163 में लिखी हुई है। देखो वीडियो नंबर 1 गवर्नर का जो मैंने आपको स्निप दिखाया है, ठीक है ना, उसमें डिस्क्रिशन की बात आर्टिकल इटसेल्फ में लिखी हुई है, आर्टिकल 163 में। जबकि राष्ट्रपति के साथ ऐसा नहीं है। जो आर्टिकल नंबर 74 है जो बोलता है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होगी टू एड एंड एडवाइज द प्रेसिडेंट, उसके अंदर वर्ड डिस्क्रिशन नहीं लिखा हुआ कॉन्स्टिट्यूशन में, जबकि गवर्नर के संबंध में आर्टिकल 163 उसमें वर्ड लिखा हुआ है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि प्रेसिडेंट को जो है ना, प्रेसिडेंट के संदर्भ में डिस्क्रिशन मतलब सुविवेक का कोई प्रोविजन नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन में, वो एक ट्रेडिशनल वे पे चला आ रहा है। जबकि गवर्नर के सुविवेक संबंधी प्रोविजन है कॉन्स्टिट्यूशन में, इसलिए गवर्नर का जो डिस्क्रिशन है कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन आर्टिकल 163 में, उसको बोला जाता है क्या है, कॉन्स्टिट्यूशनल डिस्क्रिशन, संवैधानिक विवेकाधिकार, संवैधानिक सुविवेक है गवर्नर के पास। क्यों, क्योंकि गवर्नर के संबंध में ये वर्ड कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ आर्टिकल 163 में डिस्क्रिशन वाली बात, और गवर्नर का डिसीजन फाइनल होता है। डिस्क्रिशन कोई भी सुविवेक से गवर्नर ने कोई डिसीजन लिया है तो, ठीक है। याद देखो आप, मैंने जब आपको पढ़ाया था शुरू के अंदर, जब अपन देख रहे थे ये स्निप देख रहे थे, तो मैंने आर्टिकल नंबर 163 की आपको स्निप दिखाई थी। ये देखो, ये ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन की है ना, मतलब अपने बेर एक्ट, ये देख लो 163 है, ठीक है। टू एड एंड एडवाइज द काउंसिल, टू एड एंड एडवाइज द गवर्नर देयर शैल बी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाय सीएम। अब ये देख लो, गवर्नर इन द स्टेट इज डिस्क्रिशन शैल बी फाइनल, आर्टिकल 163। तो गवर्नर को मिला हुआ है कॉन्स्टिट्यूशनल डिस्क्रिशन, संवैधानिक विवेकाधिकार, क्योंकि संविधान में लिखा हुआ है आर्टिकल 163 में, लेकिन राष्ट्रपति संदर्भ में नहीं है चीज, कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं लिखी हुई है, वो ट्रेडिशंस पे ऊपर बेस्ड है। समझ गए, ये चीज दिखा, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये, ठीक है। ये तो ये चीज है। फिर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की बाइंडिंग, देखो राष्ट्रपति के पास क्या, देखो प्रेसिडेंट बाइंड टू एक्सेप्ट, ठीक है, कैन रीसेंड एडवाइस ओनली वंस, ठीक है ना। ये 44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1978 से पहले तो क्या था कि राष्ट्रपति एक बार भी वापस नहीं भेज सकता था, मंत्रिपरिषद ने जो सलाह दी उसको मानना बाध्य था। लेकिन 44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट मोरारजी देसाई सरकार ने किया, 42वां तो इंदिरा गांधी ने किया था, 42nd है ना। तो कोई याद कैसे होता है, 4 और 2 को जोड़ेंगे तो 6 आ गया, 4 और 4 को जोड़ेंगे तो 8 आ गया, सीधी सी बात है। और छक्का लगाया था इंदिरा गांधी ने, ऐसे याद रखो, और ये मोरारजी देसाई 8। खैर क्या चल रहा था, हाँ, कि राष्ट्रपति को जो एडवाइस दी कॉन्स्टिट्यूशन वो बाइंडिंग है, लेकिन एक बार पुनः भेज सकता है राष्ट्रपति। गवर्नर के पास ये पावर नहीं है, वो एक बार भी नहीं भेज सकता। गवर्नर क्या है, मतलब गवर्नर ये, इसको बाइंडिंग लिखो ना, मतलब नॉट बाइंडिंग के संदर्भ में देखो, यहाँ पे मैं बताता हूँ आपको, यहाँ पे देखो मैं इसको काट क्यों रहा था। बाइंडिंग का मतलब ये कि यहाँ पे रिसेंड नहीं कर सकता, मतलब कैन नॉट रिसेंड, ये लिख लो गवर्नर के संबंध में, कैन नॉट रिसेंड, ठीक है ना, एक बार भी रिसेंड नहीं कर सकता। और यहाँ जो मैंने नॉट बाइंडिंग लिखा ना, ये डिस्क्रिशन के संबंध में है कि कॉन्स्टिट्यूशन उसको डिस्क्रिशन देता है, लेकिन ये डिस्क्रिशन तभी लागू होता है जब मेजोरिटी में नहीं हो सीएम, ठीक है ना, मतलब बहुमत नहीं हो तब। फिर संवैधानिक विवेकाधिकार कैसे है, देखो कॉन्स्टिट्यूशनल डिस्क्रिशन वाली सिचुएशन कौन कौन सी जिन पे लागू होता है, राष्ट्रपति को बिल भेजना है कि नहीं है, ये जैसा उसको उचित लगे वो बिल भेज सकता है। फिर
मैंने बताया था ऑर्डिनरी बिल है तो वो राष्ट्रपति वापस भेज सकता है और फिर भी राष्ट्रपति बाउंड नहीं है उसको यस करने के लिए ऑर्डिनरी बिल, जबकि मनी बिल में तो रिसेंट नहीं है। पिछला वीडियो में देखो आर्टिकल 356 के तहत स्टेट में प्रेसिडेंट रूल लगाने की जो सिफारिश है वो एलजी एडमिनिस्ट्रेटर को नेबरिंग यूटी का दायित्व देना, जैसे पंजाब एंड हरियाणा गवर्नर को दिया हुआ चंडीगढ़ के प्रशासक का दर्जा, एडमिनिस्ट्रेटर का दर्जा। 6 शेड्यूल जो अपन ने देखे थे भाई, 5th शेड्यूल के अंदर थे शेड्यूल एरियाज 4 स्टेट्स को छोड़ के, आसाम, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा को छोड़ के। तो ये बाकी ये जो 4 थे ये किस में आते हैं, फिर ये ट्राइबल एरियाज हैं और 6 शेड्यूल के अंदर आते हैं। आसाम, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा। मणिपुर नहीं है इसके अंदर, यही है आसाम, मेघालय, मिजोरम है ना, और त्रिपुरा, इसमें मणिपुर नहीं है। बताया पूरा डिटेल में पढ़ रखा है। यहाँ पे फिक्स करता है कि क्या मिनरल रॉयल्टी, जो खनिज मिलते हैं उसमें जो रॉयल्टी मिलेगी सरकार को, उसमें क्या हिस्सा इन ट्राइबल काउंसिल्स का होगा। ठीक है ना, सब बताया। शेड्यूल एरिया एंड ट्राइबल एरिया पूरा अपन ने डिटेल में पढ़ा है। ठीक है, ऐसे अपन को ध्यान रखना है। ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल देखी थी अपन ने 5th शेड्यूल में 20 मेंबर है ना, ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल। और 6th शेड्यूल में अपन ने देखे थे रीजनल डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स, ठीक है, उनके अंदर 30 मेंबर्स ऐसे। फिर नेक्स्ट है परिस्थिति जन्य विवेकाधिकार, सिचुएशन जनरेटेड। ये तो ऊपर तो कॉन्स्टिट्यूशनल था, ठीक है। अब परिस्थिति जन्य क्या है, देखो जब स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के अंदर मेजोरिटी नहीं होती किसी दल की, मेजोरिटी मतलब कि 50% से ज़्यादा आपके पास बहुमत नहीं है, सीएम की डेथ हो जाती है और उसका कोई उत्तराधिकारी चुनने में असफल है पार्टी, फिर स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में वोट ऑफ कॉन्फिडेंस, विश्वास मत जीत नहीं पाती सरकार, ठीक है। ये विश्वास मत जो है ना, ये केवल स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में पेश होता है, लेजिस्लेटिव काउंसिल में पेश नहीं होता, ना डिस्कशन होता, ठीक है। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जब माइनॉरिटी में आ जाता है, अल्पसंख्यक हो जाता है, तब समझ गए। तो ये परिस्थिति जन्य विवेकाधिकार है, ये कॉन्स्टिट्यूशनल है, ये देख लो आप, ठीक है ना। ये कॉन्स्टिट्यूशन मतलब कॉन्स्टिट्यूशनल पावर देता है, सुप्रीम कॉन्स्टिट्यूशनल पावर देता है गवर्नर को आर्टिकल 160 के तहत कि इन सिचुएशंस में आप अपने अकॉर्डिंग डिसीजन ले सकते हो। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की एडवाइस आपको लेने की जरूरत नहीं है। फेलियर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन मशीनरी इन स्टेट, कभी कोई चीफ मिनिस्टर या काउंसिल ऑफ मिनिस्टर नहीं बोलेगी कि भाई फेलियर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन मशीनरी इन स्टेट है, तो गवर्नर को खुद डिसीजन लेना पड़ता है, फिर रिकमेंडेशन करता है आर्टिकल 356 की। समझ गए, ये चीज़ है। फिर तीसरा देखो ये है ना, ये अपन देख कितने तक डिस्कशन, एक हो गया कॉन्स्टिट्यूशनल, दूसरा हो गया सिचुएशनल, तीसरा हो गया सीएम की एडवाइस बेस्ड सुविवेक। अब इसके अंदर जैसे पार्ट 21 के अंदर है, जैसे आप यहाँ देखोगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है ना, 9 10 इसमें आंध्र प्रदेश और तेलंगाना हटाया हुआ है यूँ। तो देखो 300 और वो 370 हट गया, पहले वो था जम्मू कश्मीर हट गया। 371 में गुजरात महाराष्ट्र, गुजरात के सौराष्ट्र रीजन की बात है। ए के अंदर नागालैंड, बी के अंदर आसाम, सी के अंदर मणिपुर, फिर यहाँ डी और ई आंध्र प्रदेश और तेलंगाना संबंधित है। फिर एफ सिक्किम, फिर जी मिजोरम, एच अरुणाचल, और आई गो टू गोवा, आई गो टू गोवा, और के जो है, जे जो है वो सॉरी कर्नाटका का, जे के। अब देखो ये याद कैसे होते हैं मैं वो बताऊँ। जैसे अपन ये नॉर्थ ईस्ट देखते हैं, ये नॉर्थ ईस्ट का नक्शा है, हर चीज़ की रेमेडी है अपने पास, बस आप तो पढ़ते चलो। तो पहले देखो ए बी सी है ना, लगातार 371 तो याद रखना, ये 371 ए बी सी अपने याद रखते हैं। तो देखो ये है, ये सबसे ए आया अपने नागालैंड, ठीक है, बी आया ये आसाम, और फिर नागालैंड के नीचे वाला ये सी। तो ए नागालैंड, बी इज आसाम, और सी इज ये अपने मणिपुर, ठीक है। ये यूं चला, बना ना, ये भी ऐसे बना ना, ये आकृति यूं गया और फिर यूं नीचे आया, तो क्या हो गया, तो नागालैंड से चला, ए नागालैंड आ गया, देन बी ऊपर आसाम आ गया, तीसरा मणिपुर आ गया, ऐसे चल गया। अभी अब अपन फिर जब डी तो आंध्र प्रदेश और तेलंगाना, फिर एफ जी एच की बात करेंगे। एफ जी एच की बात कैसे करेंगे, देखो एफ है इधर, ये सिक्किम, ये आया, ठीक है, सिक्किम, फिर अपन जाएंगे नीचे, ये यहाँ मिजोरम, ठीक है, और फिर ऊपर वापस आएंगे अरुणाचल प्रदेश, ये अरुणाचल प्रदेश इधर, अरुणाचल प्रदेश इधर, ठीक है। तो अब भी बनेगा दूसरा, वो भी कैसे बनेगा, वो ऐसे बनेगा, कैसे जा रहा है, ये ऐसे जा रहा है। तो ये आकृति याद रखनी है, एक में तो यूं है, मतलब ये ए बनाया अपन ने और दूसरा यूं बनाया, ठीक है, ये यूं, यहाँ से लेकर यूं, ठीक है, और ये यूं, भाई ये तो ए है एक तरह से और ये वी है, या यूं कह लो यहाँ ये उल्टा भी है और यहाँ ये सीधा भी है, कैसे भी याद रख लो, याद रखना अपने को, ठीक है। फिर क्या देखा अपन ने, ए बी सी, मतलब ए बी सी देख लिया, डी को नीचे है, और फिर एफ जी एच आ गया ना, एफ इज सिक्किम, जी इज मिजोरम, किनारे किनारे के तीनों, और फिर एच इज अरुणाचल, ऐसी है।
ऐसे याद होगा। फिर आई तो इजी, आई गो टू गोवा, और जे और के है जम्मू कश्मीर, मतलब जे और के से कर्नाटक, ऐसे। ठीक है, ऐसे बात करनी कर्नाटक हैदराबाद रीजन की। ये सारा मैंने पार्ट 21 में बिल्कुल ढंग से समझाया, वहीं पे वहाँ भी ऐसी चीज़ समझा रखी है मैंने, वीडियो डला हुआ ऑलरेडी, देखो उसको। आप देखते नहीं, करते हैं तो मैं क्या करूँ। तो ये सीएम की एडवाइस बेस, मतलब इन एरियाज़ के डेवलपमेंट रिलेटेड जो है सीएम गवर्नर को एडवाइस करते हैं, वैसे गवर्नर को फिर काम करना पड़ता है। तो 3 तरह के अपन ने देख लिए यहाँ पे डिस्क्रिप्शन। कॉन्स्टिट्यूशनल, उसमें याद रखो राष्ट्रपति के लिए बिल रिजर्व रखना, 356 ऑर्डिनेंस, ये सब। फिर अपने देखा कि परिस्थिति जन्य, उसमें मेजोरिटी संबंधी बातें सरा। तीसरा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर बेस्ड एडवाइस, इसमें आर्टिकल 371 आएगा। ABCD छोड़ो, EFG, ABCD, ABC रखो, फिर D छोड़ो, फिर FGH और IG। ठीक है, याद हो गई ऐसे। ये चीज़ें 3 तरह के अपन देखें। फिर अपन देखते हैं गवर्नर के कामकाज के मुद्दे, जो सरकारी आयोग ने बोला। ठीक है, गवर्नर से रिलेटेड जो मुद्दे, कई बार ये पूछ लेते हैं कि सरकारी RS सरकारी आयोग, रणजीत सिंह सरकारी आयोग 83 के अंदर बना था, राजीव गांधी सरकार थी 80-84 उस समय बना हुआ है। ठीक है, तो इसने क्या क्या सिफारिशें दी हैं, देखो क्या। सबसे पहले इसने बोला कि सीएम चुनने का हंग लेजिस्लेटिव असेंबली सूबे चुनाव पूर्व गठबंधन। क्या है कि सीएम को आप चुनना है, खास तौर पे भाई जब किसी को मेजोरिटी है 50% से ज़्यादा अगर किसी दल के पास है तो कोई दिक्कत ही नहीं है। लेकिन जब हंग पार्लियामेंट है, त्रिशंकु विधानसभा है, तो आप किसको बनोगे सीएम? तो चुनाव पूर्व गठबंधन, अपने सूबे से आप किसको बनाओगे, किस पार्टी के सीएम को बनाओगे, किस पार्टी के नेता को सीएम बनाओगे? चुनाव पूर्व गठबंधन, इलेक्शन से पहले जो कोलिशन था उसके नेता को। भाई इलेक्शन के बाद तो अवसरवादी है राजनीति, अवसर की राजनीति है, सब सपोर्ट करने की कोशिश करेंगे, लेकिन इलेक्शन पूर्व गठबंधन वाले को बनाना चाहिए नेता को। टेस्ट ऑफ मेजोरिटी जो है ये फ्लोर के हाउस पे होएगा, बहुमत है या नहीं है ये सदन के अंदर वोटिंग होगी, ना कि किसी होटल में बुला के, जैसे अरुणाचल प्रदेश में की गई थी। सीएम को रिमूव करना है, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली को डिसॉल्व करना है, तो सेंटर की नहीं चलेगी, जैसा आपको सही लगे वैसा करो। पावरफुल सीएम तो क्या है, गवर्नर इज बाउंड टू एक्सेप्ट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एडवाइस बट नॉट सो विद वीक सीएम। ठीक है ना, तो आपको भंग करना अगर राज्य की विधानसभा को, तो केंद्र के अकॉर्डिंग नहीं, जैसे मैंने अपन ने देखा था VP सिंह और PV नरसिम्हा राव के समय हुआ, वैसे नहीं। उन्होंने गवर्नर्स को बुलाया वापस, तो भंग गवर्नर्स को हटाए, सारा रही है विधानसभा को भंग करी। तो है ना, तो सीएम को भंग करने का जहां तक बात है तो सेंटर कहने से नहीं चलोगा, आप खुद देखो चीज। फिर आर्टिकल 356 के तहत जो प्रेसिडेंट को अपन सिफारिश देते हैं प्रेसिडेंट रूल की, तो वो किसी भी एक राजनीतिक उद्देश्यता, पॉलिटिकल एम्बिग्यूटी नहीं होनी चाहिए, पॉलिटिकल हॉस्टिलिटी से आप काम नहीं करोगे। ठीक है, सिचुएशन के अकॉर्डिंग काम करो। राष्ट्रपति के लिए बिल रिजर्व रखना है, तो वो ऐसा नहीं है कि बस मेरी बनती नहीं सरकार से इसलिए मैं रिजर्व रखूँ, जैसे गवर्नर ने, गुजरात के गवर्नर ने भेजा हुआ है। अपने राजस्थान में जैसे वसुंधरा सरकार थी उसने भेजे हुए गवर्नर को बिल, जो अपने धर्म परिवर्तन संबंधी जो थे, फिर राष्ट्रपति ने उन पर आज तक भी नहीं दिए। यस, जैसे ऑर्डिनरी बिल अपन ने देखा ना कि वापस भेजा जाए तो भी राष्ट्रपति बाउंड नहीं देने के लिए। ठीक है ना, तो उसमें राजस्थान सरकार, वसुंधरा सरकार ने भेजे थे अपने धर्म परिवर्तन बिल संबंधी ऐसे यूँ। फिर स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल के अंदर 1/6 नॉमिनी करता है। भाई टोटल 5 तरह के होते हैं उसके अंदर सदस्य, 4 तरह के तो इलेक्टेड होते हैं जो कि उनके लिए निर्वाचन मंडल बनता है, और 5वें तरह का जो 1/6 वो गवर्नर क्या करता है, नॉमिनेट करता है। पता है, तो 5 तरह के, जैसे 1/6 प्लस 1/12 प्लस 1/12 प्लस 1/3 प्लस 1/3। ठीक है, ये गवर्नर नॉमिनेट करता है, ये चारों इलेक्टेड होते हैं। ये किसके द्वारा, 1/12 ऐसे स्नातक जो जिन्होंने पिछले, मतलब जिनको स्नातक ग्रेजुएशन किए 3 साल हो चुके, 3 साल ज़्यादा हो चुके, वो नहीं 3 साल तक। जैसे मान लो मैंने ग्रेजुएशन किया हो तो बहुत टाइम हो गया है कि नहीं है, तो अगर ग्रेजुएशन किया आपको 3 साल हुए हैं तो अब आप इस निर्वाचन मंडल में आओगे। निर्वाचन मंडल मतलब चुन के भेजोगे, इलेक्ट्रेट है ये पूरे। ठीक है, मतलब इनको चुनने वाला इलेक्ट्रेट किनका होता है, ये तो सदस्य हैं जाएंगे, उनको चुनने वाले इलेक्ट्रेट होते हैं, जैसे ग्रेजुएट जो जिनको ग्रेजुएशन के 3 साल हुए हैं, है ना, 3 साल से ज़्यादा होगा ग्रेजुएशन किए तो आप इलेक्टोरेट का हिस्सा नहीं होगे निर्वाचक मंडल का, आप चुन के नहीं भेज सकते। फिर ये 1/12 क्या है, ये सीनियर सेकेंडरी के जो टीचर्स होते हैं, मतलब सॉरी सेकेंडरी लेवल से ऊपर वाले, सीनियर सेकेंडरी सेकेंडरी, माध्यमिक स्तर से ऊपर के टीचर, माध्यमिक या उससे ऊपर के टीचर, 10 से ऊपर के पढ़ाते हैं जो। 1/3 जो है ये अपने MLA स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली भेजती है, और 1/3 ये नगर पालिका नगर निगम जो होती है वो चुन के भेजती है। ठीक है, ऐसे ये 5 तरह का होता है। इसमें 1/6 जो है ये नॉमिनेट करता है कौन, गवर्नर, और
दूसरी बात मैंने बताया था 5 क्षेत्रों से। 5 क्षेत्र कौन कौन से होते हैं अपने कि लिटरेचर, साइंस, आर्ट्स, कोऑपरेटिव और सोशल सर्विस। इन पर दिवाली पे सो रहे थे भैया, शायद पटाखे छुड़ा रहे हैं। चलो फिर यूनिवर्सिटी के अंदर ये चांसलर होता है, कुलाधिपति होता है कौन, गवर्नर। ठीक है, तो सरकारियों का कहना था कि ये नहीं होना चाहिए ऐसा। ठीक है, ऐसा करो तो बाउंड टू सीएम रिकमेंडेशन, कि जो भी सीएम फिर सिफारिश करता है यूनिवर्सिटी के संबंध में वो आप दो ऐसे। ठीक है, तो ये सिफारिश थी अपने सरकारी आयोग की। ये स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल के संदर्भ में ये है कि इसको और पारदर्शी बनाया जाना चाहिए। ये बिल टू प्रेसिडेंट ये राजनीतिक उद्देश्य से प्रेरित नहीं हो, अगर जरूरी है तो ही आए। जरूरी अपन बताया कब जरूरी निर्देश कब दे सकता है कि जब ऐसे स्टेट लेजिस्लेटिव बिल के ऊपर राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति चाहिए या हाईकोर्ट को डिमिनिश कर रहा पावर को, तब वो जरूरी हो जाता है कि राष्ट्रपति को भेजे। ऐसे नहीं कि सेंटर ने बोला कि यार उसको भेजो आप, तो आप भेजो, ऐसा नहीं होना चाहिए। समझ गए ये चीज। ठीक है, तो अपने ये ऐसे मुद्दे थे गवर्नर से रिलेटेड। ठीक है ना, तो ये चीज़ें अपन को ध्यान में ऐसे रखनी है। तो गवर्नर वाले चैप्टर में यहाँ अपना एंड होता है 1250 पेज फाइल। ठीक है, तो इसको अपने सारा देखा। अब देखो जैसे मैंने आपको सारी चीज़ें बताई, तो जहाँ से अपन ने शुरू किया था कि जैसे इसके जो आर्टिकल थे ना, अब आप ये वाला वीडियो वापस देखो, तो फर्स्ट वीडियो के अंदर मैंने आपको आर्टिकल्स बताए थे, ये ज़्यादा अच्छी तरह आप समझ में आएंगे सारे। ठीक है ना, कैसे क्या देखो, मैं बार बार कहता है ये 163 A to एड एंड एडवाइस दी गवर्नर देखा। तो जो पहला वीडियो बता रखा है, पहला वीडियो गवर्नर का, उसको आप वापस देखो तो आपको सारे आर्टिकल वापस समझ में आएंगे। देखो कंडक्ट ऑफ बिजनेस ऑफ गवर्नमेंट बताया था अपन ने, एग्जीक्यूटिव पावर के अंदर टू कंडक्ट द बिजनेस ऑफ गवर्नमेंट ऑफ स्टेट, ये नियम बना सकता है गवर्नर। नियम नहीं होता अगर स्टेट के अंदर, तो फिर कौन सा नियम लगता है, लोकसभा का नियम लगता है ये। ठीक है, ये सारी चीज़ें देखो। ड्यूटीज तो मैंने बताया था कि जहाँ लिखा हुआ था कि निर्णय नहीं, संज्ञान नहीं, वही यहाँ पे कि निर्णय ले लिया, किसी मिनिस्टर ने निर्णय ले लिया तो आप गवर्नर को बताओगे। और दूसरा, अगर मिनिस्टर ने निर्णय ले लिया लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन संज्ञान नहीं लिया, तो वो आप जानकारी दोगे किसको, अपने गवर्नर को। ये देख लो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर 163 जो बार बार बता रहा था मैं, इसी में बात लिखा हुआ, डिस्क्रिप्शन कॉन्स्टिट्यूशनल डिस्क्रिप्शन गवर्नर का। ऐसे सारे देखो ये 161 समा माफी वाली सारी बातें। ठीक है ना, ये है वो जो 213 जो है ना ऑर्डिनेंस, तो वो पहले विधानसभा पढ़ो, उसके बाद आता है ऑर्डिनेंस मेकिंग। ये देखो चैप्टर जैसे देखो ये, वो देखो यहाँ देखो अपन ने चैप्टर 1 देख लिया और चैप्टर 2 देख लिया। पार्ट 6 का, पार्ट 6 में 6 चैप्टर है, 1 देखा 2 देखा, गवर्नर, सीएम, काउंसिल मिनिस्टर, एडवोकेट जनरल देखा, एडवोकेट जनरल और अब देख लेंगे अपन आगे। ठीक है, ऐसे करके एग्जीक्यूटिव के अंदर टोटल 4 हो गए। ठीक है, अब अपन नेक्स्ट देखेंगे स्टेट लेजिस्लेचर, चैप्टर नंबर 3 विधानमंडल, लेजिस्लेटिव असेंबली लेजिस्लेटिव काउंसिल, 6 राज्यों के अंदर लेजिस्लेचर, आर्टिकल नंबर 168 212। और बीच में अपन ने ये चैप्टर नंबर 4 देख लिया, गवर्नर की लेजिस्लेटिव पावर्स देख ली, 213 वही सम्मन प्रोरोग डिजॉल्व नॉट एडजॉर्न बताया था ऐसे यूँ। फिर जिसमें क्वालिफिकेशन की बात भी आई थी कि किसी एमएलए की डिस्क्वालिफिकेशन के ऊपर निर्णय लेना है। ठीक है, तो फाइनल डिसीजन किसका है, गवर्नर का, लेकिन किसकी राय पे, चीफ इलेक्शन कमीशन की राय पे। और दल बदल अगर हुआ है कि नहीं हुआ, तो वो तो पीठासीन अधिकारी मतलब विधानसभा अध्यक्ष निर्णय लेता है ना, पीठा। और लेजिस्लेटिव काउंसिल सदस्य है तो अध्यक्ष लेगा। ठीक है, तो अब नेक्स्ट अपन देखेंगे स्टेट लेजिस्लेचर विधानमंडल। ओके, क्वेश्चन देखते रहो।